नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सिंह भारत की राजधानी दिल्ली में अंबेडकर हॉस्पिटल के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूं और हमारे यहां पर पीछे देखेंगे कि कुछ नर्सेस हैं जो कि गेट के बाहर हैं, जबकि इनको गेट के अंदर होना चाहिए था। नर्सिंग ऑर्डिनरी जो है इनको अंदर होना चाहिए था। ये बाहर खड़े हैं। आइए हम इनसे बात करके पूछते हैं कि क्या बात रही है कि जो ये बाहर आना पड़ा इनको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अलका अरोड़ा है। मैं पिछले 2 साल से 3 साल से यहाँ काम कर रही हूँ और यहाँ पर इनका एक ही डिमांड रहती है कि पैसा दो और काम लो। और अगर हम पैसा देते हैं मजबूर होकर इनको तो काम देते हैं हमें, और कई बार तो ऐसा होता है कि हमें वापस भी भेज दिया जाता है। और सैलरी हमारे को 14,000 बताकर 10,000 देते हैं, लेकिन हमारे अकाउंट में कभी 8,000 से ऊपर नहीं आती सैलरी। तो 3 महीने से सैलरी भी नहीं आई हमारी। अभी तक हमारे को कोई सैलरी नहीं मिली। अभी तक सैलरी नहीं मिली और कईयों को बोनस नहीं मिला, और मिले हैं उनसे पैसे, जिनसे मिले हैं उनसे पैसे मांग रहे हैं कि भी आप लोगों का बोनस डाला गया है, उसके ब्याह पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये तो बताइए, ठेकेदारी के थ्रू है या आप डायरेक्ट वहाँ से हैं? ठेकेदारी के थ्रू है ये। अच्छा, तो ठेकेदारी है जो, और ये हर 2 साल 3 साल में टेंडर चेंज होता है, हर बार डिमांड होती है। हमेशा डिमांड होती है, हमेशा सैलरी बताई जाती है, वो कभी भी हमारे अकाउंट में नहीं आती। 3 महीने से हमारी सैलरी भी नहीं आ रही है और हमारा ना तो दिवाली का कोई बोनस आया, और जिनका जो बोनस आया उनसे पैसे भी मांगे जा रहे हैं। अब जो नया टेंडर आया है वो भी हमसे 40,000 रूपए की डिमांड कर रहा है। कागज बाद में दिखाओ, पहले 40,000 रूपए दो। कौन आपसे 40,000 रूपए मांग रहा है? जो नया टेंडर फ्रेंच कंपनी जो है, फ्रेंच कंपनी का नया टेंडर आया है। हाँ, तो वो सुनील सर है, वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं 40,000 रूपए। सभी लोगों से डिमांड है, कागज बाद में दिखाओ, पहले 40,000 रूपए दो। उनको पेपर भी नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए कि हमें 40,000 पे है तो आ जाओ, ज्वाइनिंग ले लो, नहीं तो अपने घर वापस जा जाओ। हमारे साथ के कई लोग गए हैं, कह रहे हैं कि जी, वो कह रहे हैं कि पैसा कितना दे रहे हो, कहा डॉक्यूमेंट्स नहीं देख रहे हैं, पहले पैसे दो, ऐसा हमें बोला गया कि ऐसे कह रहे हैं। कई लोग गए हैं जो लोगों ने बताया। कई लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने पैसे दिए हैं 80,000 रूपए, कोई 40,000 रूपए। एक लड़की हमारे गई थी, अभी 2 महीने पहले ज्वाइनिंग हुई, उसकी 80,000 रूपए देख के आई है। वो अभी 2 महीने नहीं हुए, उसको टेंडर चला गया बेचारी, वो दोबारा से कहाँ से इतने पैसे लेके आएगी? जो लोग क्या हमें मिल रहा है पैसा? बोल सकते हैं आके, ये हाल है। कभी खत्म नहीं होती यहाँ पे। कभी भी आप किसी को भी 1,90,000 रूपए दे के यहाँ लेके आ जाओ, तुरंत भर्ती हो जाएगी यहाँ पे, तुरंत। कभी भी भर्ती खत्म नहीं होगी यहाँ पे, चाहे कितने ही एन हो यहाँ पे अप्रूवल हो। भर्ती स्टार्ट रहती है यहाँ पे, कभी मना नहीं करते। 12 महीने और 24 घंटे भर्ती स्टार्ट है। बस पैसा होना चाहिए हाथ में, 1,00,000 1,50,000 दे दो सुपरवाइजर को और वो मालिक तक पहुँचाएंगे, अपनी जेब में भी रखेंगे और आगे पहुँचाएंगे। मैं कल गई हूँ ऑफिस में कागज जमा करने के लिए। कागज तो चेक नहीं करे, उन्होंने 40,000 की डिमांड करी मुझसे। मैंने बोला मेरे पास पैसे तो नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है वापिस जाओ। और आज आके बोल के गए हैं हमारे ऑफिस में, भाई आज तक का टाइम है तुम्हारे पास, 5 बजे तक का। अगर कागज जमा नहीं हुए तो कल से मैं अपने बंदे लाके रख दूंगा और तुम सबको बाहर कर दूंगा। कागज ले नहीं रहे हैं। कागज ले नहीं रहे। 2 महीने पहले आपने 80,000 रूपए दिए थे? जी हाँ। किसको दिए थे? बताओ। मैनेजर को दिया था हमने। क्या नाम है उनका? नाम उसको नहीं पता। नाम नहीं पता मुझे। इसको पर दिए इसने, कब दिए थे? 1-2 महीना पहले। 2 महीना पहले। कौन सी कंपनी को दिए 2 थे? महीने में क्या सैलरी आई है तुम्हारी? 2 महीने से सैलरी नहीं आई। आपको कंपनी का नाम नहीं पता है? कंपनी की कितने रुपए दिए थे? 80। जिसमें दिया तनख्वाह कितनी मिल रही है आपको? 8,000 आया था। 80,000 में से 8,000 रूपए इसको 2 महीने मिले हैं। टेंडर चला गया है, अब ये क्या करेगी? इसका जो पुराना पैसा उसकी भी भरपाई नहीं हुई है अभी, और नया पैसे की डिमांड और आगे से कर दी है, दोबारा से कर रही है। वो कहाँ से लेके आएगा बंदा? अपना घर पालेगा, अपने बच्चे पालेगा, या इनका पेट में घुसेगा उन पैसों को? मजदूरों की तरह काम करो और सारी सैलरी इन्हीं को, ठेकेदारों को देकर चले जाओ। हमें पता उठा के खाली हाथ चले जाओ। यहाँ पे कोविड टाइम में तो कमाते रहते हैं वो इन्हीं को देते रहो। कोविड टाइम में हमने पूरी ड्यूटियां करी हैं। हमें कई बार ऐसा होता कि हमें पहनने के लिए किटें भी नहीं मिलती थी, फिर भी हमने जान जोखिम में डाल के काम किया है। उसका सिला हमें क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है हमें, इसका सिला कहाँ है? सरकार नहीं देखती सब कुछ। बच्चों को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ के आते थे, रात सोते थे, तो ऐसे सोचते थे कि कल क्या होगा। ये सोचते कि कल क्या होगा। अगर हमें कोविड हो गया तो हमारी फैमिली को कौन देखेगा, कैसे देखेगा? उसका सिला क्या मिला है हमें? कोविड के टाइम पे इतनी डेड बॉडी ढोई है हमने मोर्चरी में, रात नाइट कर करके घरों से बॉडी ले लेके आते थे। और यहाँ पे ECG का काम टेक्नीशियन का होता है और हमारी ड्यूटी लगाई गई थी। पॉजिटिव स्वीपर का काम भी करते हैं, सारा काम करते हैं। पॉजिटिव हमें बताइए क्या मिलता है? कोरोना पॉजिटिव उनकी ECG हमने की है।
कोरोना टाइम में है, लेकिन हमें ना तो उसका कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे निकालने की धमकी पैसे देते हैं। मोदी जी के द्वारा तो आपको कोरोना वॉरियर्स माना गया है, कुछ नहीं मिला फूल है। बरसाए गए आप लोगों कुछ के नहीं ऊपर। मिला है हमें, और सुनने को मिला कि किया क्या है तुम लोगों ने, बड़े लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। घर चल जाता है क्या? हैं? किससे चलेगा घर? से घर थोड़ी ना चलेंगे सर, घर तो सैलरी से ही चलते हैं, फूलों से नहीं चलते। 250 से 270 के लगभग नर्सिंग गर्द लिए यहाँ पे आउटसोर्स के, सभी का यही हाल है। यहाँ पे नए नए सबका यही हाल बंदे, है, और अब सबका अगले यही साल हाल है। आओगे ना तो तुम्हें हमारे यहाँ पे नए चेहरे नजर आएंगे कुछ इनमें से। ये आप कैमरा घुमा रहे हैं ना, ये देखना है कैमरे में ये चेहरे दोबारा नहीं दिखेंगे आप लोगों को, छह ये महीने निकाल बाद ही देंगे, देख लेना। निकल चुके होंगे ये चेहरे, आउट जो दिख गया वो आउट, ये आलम है यहाँ। हमारी बातें किसी गवर्नमेंट सरकार डायरी तक मेरे घर पहुंचती पे है तो डायरी के इतने लिखे हुए पड़े हैं, यहाँ पे डायरी दे दे जो एमएस ऑफिस में डायरी करा रखे हैं, आरटीआई भी सब कुछ, सबके जवाब और डायरी भी कराए हुए सारे पत्थर हैं, किसी का कोई कुछ नहीं किया इन्होंने। एमएस ऑफिस वाले में जो भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट बोल रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ भी कार्रवाई नहीं की, कुछ भी। 3 महीने से सैलरी भी नहीं आ रही, ना कोई बोनस आता हमारा दिवाली पर, ना पिछले साल आया ना इस साल आया। जो मेहनत और अगर किसी का आ भी गया तो उनसे पैसे मांगे जाते हैं कि वापस दो। जो यहाँ पर ये हाल है। वो पैसा भी नहीं मिल रहा, वो भी हमारा ले रहे हैं, वो भी दो तुम कैसे निकाला जाए साल का टेंडर था पिछला, बस कुछ ना उसका कुछ बोनस बहाना भी मार पूरा के कुछ ना कुछ कर उसको तो लेंगे। 1 रुपया भी नहीं मिला बोनस का, जितने इसमें से मुश्किल से 10, 15, 20 बंदों का ही बोनस आया, वो भी कम, नहीं तो किसी का आया ही नहीं है, किसी का भी। लिखित में भी डायरी भी करा दिया है, लिखित में 20-22 तारीख को डायरी भी करा दिया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ उसका, कुछ भी जवाब नहीं दिया ऊपर वालों ने। मेहनत का पैसा कमाए हम। आपकी अब सरकार से क्या मांगे हैं? सरकार के यही मांग है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे पास प्रूफ देखना तो हम प्रूफ दिखाएंगे। ठेकेदारी नहीं चाहिए हमें, ठेकेदारी ठेकेदारी नहीं चाहिए, ठेकेदार सरकार नहीं देख रही कि कैसे बिना काम किया कार्रवाई है। की ठेकेदारी कहाँ से खत्म होगी? बताओ, कोविड टाइम में हम लोगों ने काम किया है, अपनी जान जोखिम में डाल के अपने बच्चों को छोड़ के आते थे, पता नहीं था कि घर जाके क्या होगा। मैं पॉजिटिव हुई हूँ, 2 बार हुई हूँ पॉजिटिव है, उसका क्या सिला, मेरी तनख्वाह तक नहीं मिली मुझे। मैं जितने दिन 15 दिन छुट्टी पे थे, उसके 15 दिन के मेरे पैसे भी नहीं मिले मुझे, कोई सुनवाई नहीं है उसकी, यहाँ लिखित में देने का कुछ नहीं है, सारी जानकारी है, जितने भी कुछ अफसर फायदा बैठे हैं नहीं यहाँ है। पे, क्या चल रहा है इनके साथ, क्या हो रहा है, अपने सब कुछ बच्चों से जानकारी दूर, है। अपनी फैमिली से दूर रहे, कोविड पॉजिटिव हुए, कोई सरकार को क्या पता नहीं है कि यहाँ जो बैठे बड़े अफसर उनको पता नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है किसी को, अपना लोग- काम बनता भाड़ में जाए जनता। यहाँ पे ये हाल है, आगे नहीं आ रहे कि नौकरी से ना निकल जाए कभी, ये इसलिए नहीं आ रहे लोग इसलिए नहीं आ रहे, लेकिन हम आएंगे साला छाती ठोकता हूँ। टोटल कितने बंदे होंगे? टोटल कितने बंदे? टोटल 250 से 270 के लगभग है। 251 की लिस्ट तो मेरे पास है फिलहाल, जिसमें से आधे निकल चुके हैं। और अप्रैल 2022 में जो आरटीओ से एक लिस्ट निकलवाई है, किसकी कितनी तनख्वाह पे हुई है उसके ठेकेदार की तरफ से, वो भी लिस्ट है मेरे पास, और दी गई इतनी गई है वो मेरे पास है। इनको मिले हैं 9500 रुपए, और उसमें चढ़ाई गई है पे, मतलब दी गई है 14,143 रुपए दी गई है इनके अकाउंट में, और मिली इनको 9500 रुपए। वो लिस्ट है मेरे पास। जब ये तुम्हें यहाँ तुम आए थे, तुम्हें क्या बोल के रखा गया था, कितनी सैलरी पे बोला गया था? 14,000 रुपए सैलरी होगी, और पीएफ वगैरह कट के, एसआई कट के तुम्हें 14,000 मिलेंगे। 14,000 आए तुम्हारे आज तक अकाउंट में? ऊपर ही सैलरी नहीं है यहाँ। किसकी आई है 14,000 आई है, किसी कितनी? किसी की आई है नहीं 14,000 14,000 कभी नहीं आई। बताइए, देखो सबके सब 14,500 सैलरी मेरी आई है 1 जनवरी 2021 से लेके और 2022 अक्टूबर तक, ये मेरी सैलरी है। 14,500 मैं सैलरी ले रही हूँ। आई तो केस डाल दो फिर ना। मैं लेबर कोर्ट से आई थी, मैंने केस डाला था, केस जीता था, झूठी कंप्लेंटें लगाई थी, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता एनओ का, क्योंकि हॉस्पिटल प्रशासन भी हाथ खड़े कर देता है। और हमसे ओपीडी लेके, वार्ड लेके, हर जगह से 5-5, 10-10 हज़ार की डिमांड की जाती है ड्यूटी फिक्स करने के लिए, और ये डिमांडें होती है सुपरवाइजर की तरफ से। मालिक बोलता है सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर बोलते हैं हमें कि क्या नाम है, जहाँ जिस बंदे की ड्यूटी होगी उनसे पैसे लिए जाए। मंथली बता रही हूँ यहाँ से। और जितनी जो लोगों की सैलरी, किसी की 8 आती है, किसी की 9 आती है, किसी की 10 आती है। यहाँ तो वो है, अपने दम पे सैलरी ले सकते तो लो, लड़ाई लड़ सकते तो लड़ो। जिसको जो नहीं लड़, बोनस देते हैं 2-3 हज़ार रुपये रिटर्न वापसी लेते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे यहाँ पर जो आपने इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करी आगे? मेरे हाथ बहुत सर कंप्लेंटें बहुत होती है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कह रहे हैं आप लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते, हम भी पैसे दे के आते हैं ऊपर से। वो ये कहते हैं हम ऊपर पैसे दे के आते हैं, 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए दे के आते हैं हम, तो हम नहीं कमाएंगे क्या आप लोगों से? अभी भी 40,000 की डिमांड है, हमारे कोई भी पेपर जमा नहीं हुए किसी भी वर्कर के। ऊपर से हो रहा होगा तभी नहीं। आपकी कितनी तनख्वाह मिली? मेरे को 10,000 मिलती है। तो भी आपको कितनी मिली? 8,000। आपको 9,000। आपको 8,000। और सर 1 साल हो गया मेरा एक साल हो गया सर, मेरे को पीएफ ही नहीं दिया गया है अभी तक, और मुझे भी नंबर भी नहीं दिया गया मेरे को, कागज मैंने जमा करा दिए तब भी नहीं दिया मेरे को, कहते देते नहीं मिला।
आपको पीएफ नहीं मिला? नहीं मिला अभी तक ना कोई मैसेज आया ना कुछ भी नहीं आया। मैं पीएफ का नंबर ही नहीं दिया गया सर, नंबर ही नहीं मिला तो मैसेज कहाँ से आएगा सर, ये बताओ। ये ड्यूटी करने के 2 साल हो गए मुझे, आज तक पीएफ नहीं मिला गया। अगर यूएन नंबर मांगती हूँ तो पहले कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना, आज तक मुझे 2 साल हो चुके हैं, आज तक पीएफ नंबर दिया ही नहीं गया। आपको पीएफ मिला? पीएफ मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है। कितनी तनख्वाह मिल रही है आपको? तनख्वाह मिल रही है 8,000 9,000, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं मिलती। और 1,500 रुपये 26 ड्यूटी करते हैं, 26 करेंगे तब भी वही, 28 करेंगे तब भी वही, 23 करेंगे तब भी वही। हमारा कोई नहीं सुनवाई है हमारी यहाँ पर। हमारी हालत ऐसी कर रखी है ना, हम क्या बताएं। हमारे से अच्छे एक स्वीपर है जो काम करते हैं झाड़ू पोछा, उनकी भी 15,000, अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं। यहाँ सारे के सारे यहाँ पे कितने ऐसे अन्नू है जो कि किराए के मकान में रहते हैं। किराया टाइम पे हम 3-3 महीनों का किराया नहीं दे पा रहे हैं, कहाँ लेके जाए अपने छोटे छोटे बच्चों को। किसी का आदमी साथ रहता है, किसी का नहीं है, कोई विडो है, कोई कैसे। हमें पता है हम 8-8 हज़ार में कैसे गुजारा करें। लोगों से इससे अच्छा क्या भीख मांगे क्या? हमारी बस एक ही सुनवाई है, हमारी एक ही सुनवाई है, हाथ जोड़ के विनती है सरकार से कि किसी भी तरीके से ये जो करप्शन हो रहा है इसको खत्म करें। हमारी डायरेक्ट सैलरी हमारे अकाउंट में आए, बस यही हमारी गुजारिश है। और सबको काम मिले, जो हम हैं सबको काम मिले। आपका क्या कहना है? सर सेम यही है सबकी डिमांड, यही कि भाई हमारी जो हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी सैलरी हमें टाइम पे मिले, ये करप्शन खत्म कर दे। हम इससे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं, प्लीज। सरकार आई थी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, लेकिन उन्हीं के कान के नीचे ये सब कुछ चला हुआ, सब कुछ बता। ऐसा है नहीं कि नहीं, उनके पास भी जाके आ चुके हैं। जो ये गोपाल राय बैठा है और ये जो अभी जेल में बंद है, क्या नाम है, सत्येंद्र जैन, उनके कति आगे बैठ के बात करके आया हूँ मैं। सारी यहाँ की बात रख के भी आ चुका हूँ, तब भी कुछ नहीं हुआ। ये मंत्री अपने आपस में यहाँ बोलते रहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, या हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं किया इन्होंने। यह सारी यहाँ पे जो भी हुआ ना, सारा मैं बोल के आया हूँ उनके आगे। गोपाल राय और सत्येंद्र जैन, उनके यहाँ पे जब यहाँ पे ऑफिस था इसका फ्रेंड्स कंपनी, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। नाम का भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं, सारा चला हुआ उनके दिल्ली सरकार के सारे हॉस्पिटलों में। मैं खुद गया हूँ उनके आगे बैठ के बात करके आया हूँ मैं। कुछ बंदे और थे, लेकिन मैं खुद जाके आया हूँ 2 साल पहले, जब ये जेल में नहीं गया था, तब उससे पहले गया था 1 साल पहले। लेकिन कुछ की नहीं किया इन्होंने। जाओ तुम, हम जाके देखेंगे तुम्हारे साथ जब होना, ये जब आना हमारे पास। वो हो चुका है, हमारे पास प्रूफ दिखा दिया मैं उन्हें, लेकिन कुछ नहीं किया सत्येंद्र जैन ने, ना गोपाल राय ने। गोपाल राय के आगे बैठे थे, कभी बिल्कुल ये बोला जब तुम्हें निकाल देना जब आना हमारे पास, ये बहुत वर्ड बोले थे उन्होंने मेरे को। लेकिन हमारी रिकॉर्डिंग का वो नहीं था, नहीं तो वो भी दिखा देता। कमर तोड़ रहे, काम कर करके 7-7 घंटे कमर तोड़ रहे, इसलिए कि विधानसभा में ऑफिस है इनका, यहाँ सिविल लाइन के विधानसभा पे ऑफिस, वहाँ गए थे हम। वहाँ पे भी नहीं कुछ हुआ, अंदर जाके बात करके आए थे। तो अभी जैसे कि इन लोगों ने अभी बताया कि आपसे पैसे की डिमांड करी है, तो आगे आप इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? आगे जितने भी डिपार्टमेंट बने हुए हैं, लेबर के हैं या दिल्ली सेक्रेटरीट के हैं, जहाँ पे सारी जगह लगाएंगे इनकी कंप्लेंटें, जितनी भी डायरी करें सारी जगह जाएंगे, वहाँ से देखें क्या होता है अभी। उसके बाद ही कुछ, हाँ सारी जगह, मतलब जितने भी महकमे बने हुए हैं इसके, दिल्ली सरकार के, इसके विरुद्ध जो भी है, चाहे लेबर कोर्ट है, चाहे दिल्ली सेक्रेटरीट है, चाहे जितने भी नेता CM PM जो भी है, सबको लगाएंगे कंप्लेंट। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये देखा आपने दिल्ली के अंदर जो कि अम्बेडकर हॉस्पिटल है, जो नर्से को अंदर रहना चाहिए, अंदर रह करके काम करने चाहिए, आज वो नर्सिंग ऑर्डरली जो है वार्ड वाइज, और ये बाहर आकर के धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हैं। ये गेट के बाहर बैठे हैं कि इनकी मांगे जो है, ठेकेदारी प्रथा तो सबसे पहले ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। ठेकेदारी प्रथा जब तक ये खत्म नहीं होगी, और निजीकरण जो मामले हैं, निजीकरण के मामले से ज़्यादा ये परेशान हो रहे। ठेकेदार जो है पैसे दे करके टेंडर लेते हैं और इन लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता है। 80,000 रुपये दे करके ये नौकरी करेंगे और इनकी तनख्वाह मिलती है 8,000 रुपये, और किसी की तनख्वाह नहीं मिलती है।